Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. हेलो गाइस, बिगनर सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में। जानेंगे कि रिवर्सल ट्रेडिंग असल में होती क्या है, कैसे की जाती है और किन बातों का आपको रिवर्सल ट्रेडिंग के दौरान ध्यान देना होगा। ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिवर्सल ट्रेडिंग असल में होती क्या है। तो रिवर्सल इस वर्ड को आपने इससे पहले भी ऑफ कोर्स सुना होगा। रिवर्स से बना है ये। तो कोई भी चीज़ जो चली आ रही है उसमें हमको एक रिवर्सल आता दिखता है, उसके अगेंस्ट चीज़ें होने लगती हैं और वो जो चीज़ चले आ रही थी उसका उल्टा हमको होते दिखता है, उसको कहते हैं हम रिवर्सल या फिर रिवर्स। ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट के टर्म्स में बात की जाए तो मान लो कि एक स्टॉक यहाँ पे 3 से 4 दिन में हमको 8-10% नीचे आता दिखता है। ठीक है, फिर वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये बाकी सारी बेसिक टर्म्स मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ को फर्स्ट वीडियो से फॉलो करते आएँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए और आपको बाकी सारी चीज़ें जो दूसरी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो आपको समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि वो 8-10% 3 से 4 दिन में हमको गिरता दिखता है स्टॉक और अपने सपोर्ट के आसपास आ जाता है। फिर वो वहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ हमको 5 से 6% का ऊपर में मूवमेंट देखने को मिलता है और वो शॉर्ट कवर हो जाता है। ठीक है, जो 10% हमको नीचे गिरता दिखा था वो 5 से 6% वहाँ पे कवर कर लेता है। इसको कहते हैं हम रिवर्सल ट्रेडिंग। कैसे रिवर्सल हुआ? बिकॉज एक जो सेंटीमेंट और मूवमेंट बन गया था, एक स्टॉक नीचे आया जा रहा था बार बार, फिर उसके बाद उसने सपोर्ट लिया और हमको बहुत तेज़ी से ऊपर जाता दिखा और यहाँ पे जो मूवमेंट था वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहते हैं हम रिवर्सल ट्रेडिंग। ये हमको सपोर्ट के आसपास भी देखने को मिलेगी और इसी तरीके से जब वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आएगा वहाँ पर हमको रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है और जो 2 से 3 दिन में वो 8 से 9% गिर भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर वो ऊपर रेजिस्टेंस के पास है उसको रिजेक्शन फेस करता है तो वहाँ पे हमको बहुत तेज़ी से नीचे आता दिखेगा स्टॉक। ठीक उसी तरीके से हमको जब सपोर्ट लेता दिखेगा तो हमको यहाँ पे 2 से 3 दिन में एक अच्छा यहाँ पे बाइंग में मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो मूवमेंट है उसको हम रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं। और शॉर्ट आप यहाँ पे स्टॉक्स को कर नहीं सकते, ऑब्वियसली इंट्राडे लेवल पे कर सकते हो, बट अगर आप ओवरनाइट करना चाहोगे तो आपको फ्यूचर्स शॉर्ट करने होंगे, जो कि जिसके लिए आपको कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे सिर्फ बाय में रिवर्सल ट्रेडिंग करो तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि असल में रिवर्सल ट्रेडिंग होती कैसे, की कैसे जाती है और आपको पता कैसे चलेगा कि इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में इस वाले सपोर्ट लेवल पे मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ, इसमें नहीं बाय करना है। ठीक है, ये सब आप कैसे यहाँ पे देखोगे चीज़ों को, आइए जल्दी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का मैंने चार्ट खोला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसने टॉप बनाया था, फिर उसके बाद हमको एक डाउन मूवमेंट देखने को मिला और बहुत तेज़ी से ये नीचे आया और फिर इसके बाद आप यहाँ पर अगर इस वाली कैंडल को फोकस करेंगे, ये इसका सपोर्ट रीजन है जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन से सपोर्ट शो किया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम और मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया। अगर हम इस वाली कैंडल को भी कंसिडर कर लें, वो वैसे भी उसने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है और इससे पहले आप देख सकते हैं यहीं से उसने इसी पॉइंट के आसपास रिजेक्शन दिया था। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रहता है एक बार वो टूट जाता है तो फिर वो हमारा सपोर्ट बन जाता है और इसी तरीके से ये इसका सपोर्ट रीजन बन गया है। और जैसे ही ये यहाँ पर आप देखिए एक बहुत तेज़ी से हमको नीचे आता दिखा फिनोलेक्स का स्टॉक, फिर ये अपने सपोर्ट रीजन के आसपास आया और फिर हमको एक बहुत अच्छी कैंडल बनती दिखती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 1-2 दिन कंसोलिडेशन के बाद हमको एक बहुत अच्छा 3 से 4 दिन में तकरीबन 20% 21% का यहाँ पे रिवर्सल आता दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा रिवर्सल ट्रेडिंग के दौरान, वो यहाँ पे वॉल्यूम इतने मायने नहीं रखती है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे वो है
कैंडल जो आपकी सपोर्ट के पास बन रही है, ठीक है। तो आपको कैसी से कैंडल चाहिए, मैंने आपको पहले भी कैंडल वाले वीडियो में बताया था कि दो तरीके की कैंडल हमको देखने को मिलती है, एक लॉन्ग लेग और एक लॉन्ग शेडो। लॉन्ग लेग आपकी जो कैंडल होती है, जो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शो करती है कि इस स्टॉक में डिमांड बढ़ गई है और ये एक बुलिश कैंडल होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर। आप कलर को इग्नोर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये तो रेड कैंडल थी, बट यहाँ पे हमको जो लॉन्ग लेग बना है वो बताता है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है इस स्टॉक की। आप फिर उसके बाद देख सकते हैं एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है और फिर उसके बाद हमको एक अप मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको जिस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है वो है यहाँ पे कैंडल। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस वाली कैंडल को आप देखिए, ये एक आपको बताती है लॉन्ग लेग कैंडल बनी है, यहीं से रिवर्स हुआ। आप अगर इसको भी, इस वाली कैंडल को भी देखेंगे, इसमें भी एक लॉन्ग लेग बना है, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हमको यहाँ पे अप मूव देखने को मिला, ठीक है। तो सपोर्ट के आसपास आपको लॉन्ग लेग कैंडल्स का सर्च करना है, और अगर आपको यहाँ पे एनगल्फिंग रेड कैंडल बनती है तब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जब आपको लॉन्ग लेग डिमांड कैंडल मिलेगी तभी आपको रिवर्सल ट्रेड में यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। रिवर्सल ट्रेडिंग एक वन ऑफ द बेस्ट क्यों कही जाती है एक बिगनर के लिए, स्पेशली एक बिगनर के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपका इतना आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मेरा जो स्टॉक है वो सपोर्ट के आसपास आ चुका है और यहाँ पे जो आपको कैंडल है वो भी लॉन्ग लेग बनी है, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है ट्रेड लेने का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ दो चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक से ड्रॉ करने हैं, और फिर जब आपको सपोर्ट पे अच्छी कैंडल बनती दिखती है, बुलिश डिमांडिंग कैंडल, तब आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। और जो सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, वो ये है कि इसका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको और एग्जांपल्स अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपके सामने तो जो चार्ट है वो केईसी इंटरनेशनल का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका डिमांड जोन है, और आप मल्टीपल टाइम्स इसको यहाँ से सपोर्ट लेते दिखेंगे, देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और इसने पहले यहीं से रिजेक्शन भी दिया था। तो ये इसका डिमांड रीजन है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा एक बात कि इसका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो शायद आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब मान लेते हैं कि ये इसका सपोर्ट लेवल आपने ड्रॉ कर लिया और आपने इसमें देखा इसको कि यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बन रही है और ये क्या नाम है अपने सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, और मान लेते हैं आपने 409.70 के आसपास आपने एवरेज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने बाय कर लिया, एवरेज कर लिया। अब यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ये पिंक कलर का बॉक्स बनाया है, ये आपका स्टॉप लॉस का रीजन होगा, बिकॉज ये एक बार ये पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक कर देता है, जो कि इसके डे का लो है, उसको ब्रेक कर देता है, आप वहाँ से निकल जाओगे, बिकॉज क्या नाम है वो अपने सपोर्ट को फिर ब्रेक कर चुका रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आप अगर यहाँ पे मेजर करेंगे तो तकरीबन आपको 1.18% तक का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। बट उसके सामने आप अगर रिवॉर्ड चेक करें, रिवॉर्ड आप देखेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड है, फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस बन के आएगा, जो कि है 437 रुपीज़ के अराउंड। अब आप यहाँ पे से अगर उसको मेजर करेंगे तो वो तकरीबन 5-5.5% के आसपास बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिस्क लिया सिर्फ 1% का, और जो आपका रिवॉर्ड है सामने वो तकरीबन 5 से 6% का है, ठीक है। तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया वो 1:6 का हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने 1% का तकरीबन यहाँ पे रिस्क लिया और 6% का आपको रिवॉर्ड मिला। तो ये जो रिवर्सल ट्रेडिंग का बिगेस्ट एडवांटेज मैं कहूँगा है, जो कि है जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बिकॉज आप यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम लोगे और आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपके मैं सामने एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये इसका सपोर्ट रीजन है PCBL के स्टॉक का, और यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया भी है, और यहाँ पे लॉन्ग लेग कैंडल बनी, आपने तकरीबन यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बना ली डे एंड को। तो जो आपका यहाँ पे जो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो तकरीबन 3% के आसपास है, बट अगर आपको उसके रिवॉर्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 6 से 7% का अब भी आपको ये रिवॉर्ड देता दिख रहा है स्टॉक, ठीक है, रिटर्न दिख रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक।
तो ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज़ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। आप ऐसी जगह कभी ट्रेड मत लीजिएगा, ऐसी जगह कभी भी आप इन्वेस्ट मत करिएगा जहाँ पे आपका रिस्क बड़ा होगा रिवॉर्ड से, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। अब यहाँ पर आप जो रिस्क लोगे वो तकरीबन तकरीबन 12% का, और जो रिवॉर्ड आपको मैक्सिमम मिलेगा वो यहाँ तक का आपको शायद मिल जाए, जो कि है 4% का, ठीक है। तो ऐसी जगह आप कभी भी इन्वेस्ट मत करिएगा जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो रिवॉर्ड से। एटलीस्ट 1:1 का एटलीस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलना चाहिए। 1:1 भी इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज एक ट्रेड शायद आपका अच्छा सही हो जाए और फिर अगला ही ट्रेड अगर आपका गलत साबित होता है तो आपकी जो पोजीशन होगी वो नलीफाई हो जाएगी, और जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो लॉस से वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1.15 जिसका रेशियो हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो आपको यहाँ पे प्रेफर करना होगा जब यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करते हैं तब, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रिवर्सल ट्रेडिंग का। मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये देखिए कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पे लॉन्ग लेग कैंडल बनी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 लगातार हमको बहुत अच्छी कैंडल्स देखने को मिली, और फिर उसके बाद हमको बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न देता दिखा स्टॉक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी है, और फिर 3 से 4 दिन में हमको एक बहुत अच्छा हनीवेल ऑटो इंडस्ट्रीज़ में भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि ये बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी हो सकती है एक बिगनर के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कैसे बनाना है, और सेकंड, आपको कैंडल पहचाननी आनी चाहिए लॉन्ग लेग्ड एंड लॉन्ग शैडो, ठीक है। अब मैं आपके आज के टास्क की बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स शेयर करूँगा, और उसमें से आपको बताना है कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक को आप यहाँ पे लीव कर दोगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो है यहाँ पे हमारे पास है आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है गुजरात फ्लोरोकेम। और अब आप बताइए, ये एक आपके पास कंडीशन है, और जो सेकंड स्टॉक है वो ये आप देख सकते हैं ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है, और देख सकते हैं इसमें ये ऐसी कैंडल बनी है, और इसकी भी कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी कैंडल बनी है, और ये अपने दोनों अपने सपोर्ट के आसपास है। और जो थर्ड हमारे पास जो कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट के आसपास है। तो ये 3 आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन 3 ऑप्शंस में से आप किसको चूज़ करोगे ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1, 2 या 3 ऐसा आप नंबर भी लिखोगे तो चलेगा। 1 आपका यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेम है, और 2 आपका यहाँ पे मैंगलोर पेट्रोकेम है, और 3 आपका यहाँ पे पॉली मेडिक्योर है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ न्यू सीखने को मिला होगा आपको, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस सीरीज़ को शेयर करें, और ट्रेड करते रहें, प्रॉफिट बनाते रहें, और जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज़ से। थैंक यू।